अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 के मिड टर्म का एक ओरिजिनल पेपर। हमारे पास ये वर्जन सी है, पेपर वर्जन सी है। आपका जो पेपर तैयार होगा वर्जन ए से आएगा या बी या वर्जन सी। तो वर्जन बी के पेपर व्यूअर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हमारे पास ये वर्जन सी है। इसके बाद व्यूअर्स वर्जन ए और डी वर्जन उसके पेपर भी हम अपलोड करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब को दबाइए। हमारे पास आज का ये पेपर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का है, तारीख़ और जोग्राफिया का है और क्लास 8 का पेपर है, मिड टर्म 2025-26 का। आपका जो पेपर तैयार होगा हिस्ट्री और जियोग्राफी का कंबाइन पेपर तैयार होगा, जिसमें तकरीबन 40% सवालात जोग्राफिया जियोग्राफी से आएंगी और 60% सवालात हिस्ट्री से होंगे। तो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी वाली इसी पेपर में वर्जन सी में सवाल नंबर 1 है, सतह ज़मीन पर पानी के सबसे बड़े हिस्से को कहते हैं बहर, बहेरा, अबनाई या खलीज। तो सतह ज़मीन पर पानी के सबसे बड़े हिस्से को बहर कहते हैं। पहला ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 2, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई थी 1600 में। 1600 का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है, याद कर लीजिए। सवाल 3, आलमी दर्ज हरारत में इजाफे और आबो हवा में तब्दीली की सबसे बड़ी वजह है। तो आबो हवा में तब्दीली की सबसे बड़ी वजह ग्रीन हाउस गैसें है। और चौथा एमसीक्यू से सवाल नंबर 4 है, हिंदुस्तान के पहले वाइसराय कौन थे। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेंटो, लॉर्ड मेकाले या लॉर्ड कर्जन। तो पहले वाइसराय हिंदुस्तान के लॉर्ड कैनिंग थे। अलिफ ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 5 है, कपास और कपड़े की सनत के लिए मशहूर है फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी या सियालकोट। तो फैसलाबाद कपास और कपड़े की सनत के लिए मशहूर है फैसलाबाद। अलिफ ऑप्शन करेक्ट है। और चौथा एमसीक्यूज है, सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची की बुनियाद रखी किसने रखी थी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने, साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम ने, सैयद मोहम्मद अली या इसके अलावा सैयद मोहम्मद अली कानपुरी के अलावा हसन अली अफंदी ने। तो सिंध मदरसतुल इस्लाम की कराची की इसकी बुनियाद रखी थी हसन अली अफंदी ने। आखिरी ऑप्शन दाल ऑप्शन करेक्ट है। और 7वां क्वेश्चन है, ऐसा अमल जिसमें लोग किसी दूसरे मुल्क के बाकायदा शहरी या रिहायशी बन जाते हैं इमिग्रेशन कहलाता है। जीम ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 8 है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 14 नुकात पेश की थी 1929 को, 1929। और 9वां एमसीक्यूज है, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का सबसे गुंजानाबाद शहर है। तो अमेरिका का सबसे गुंजानाबाद यानी ज़्यादा आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल नंबर 10 है, पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनाकिद हुई थी। कब मुनाकिद हुई थी पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस? 1930 को। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ अगर सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब को भी दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब को दबाइए। व्यूवर्स, तमाम सब्जेक्ट के तमाम क्लासों के और तमाम वर्जन जो है 1 दिसंबर तक हम अपलोड करेंगे। आप दोस्तों को सिर्फ हमारी इसी चैनल पर मिलेंगी। क्लास 8 की बाकी पेपर के लिए आप इस तरह सर्च कर सकते हैं, क्लास 8 SBA मिड टर्म पेपर बाय UC लर्निंग टीम, या इस तरह सर्च कीजिए क्लास 8 SBA 2025 पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर आगे के सवालात हिस्सा 2 इंशाइया सवालात है, सब्जेक्टिव पार्ट के सवालात है। तो इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो सवाल नंबर 11 है, ग्रीन हाउस असर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये तमाम सवाल पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके आंसर भी आप दोस्तों को इसी वीडियो में बता देते हैं। दूसरा सवाल, आबो हवा में तब्दीली की अहम वजूहात बयान करी। और फिर सवाल 12 में ये सवाल जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है, पहले 2 सवाल जियोग्राफी के है। तो सवाल 12 है, दूसरी आलमी जंग का आगाज़ कब हुआ। और फिर इसमें दूसरा सवाल है, जंग अज़ीम अव्वल के चंद बड़ी असबाब बयान करी। तमाम के तमाम सवाल इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अक्सर दोस्त कमेंट्स करते हैं कि सर ये हमारा बिल्कुल ये पेपर होगा, तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है, मैं बार बार कमेंट्स नहीं कर सकता। आपका जो पेपर तैयार किया जाता है ख्वाह वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो वर्जन A, B, C और D ये 4 वर्जन होते हैं। हमारे पास एक वर्जन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये वर्जन C है। इसके अलावा वर्जन A और वर्जन D को भी आप वॉच करिए और वो भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो आपका जो पूरा पेपर तैयार किया जाता है वर्जन A, B, C और D, इन्हीं वर्जन में से आपका पूरा एक पेपर आपकी स्कूल का तैयार किया जाता है।
تو یہ بات ذہن میں یاد کر لیجئے۔ جنگ عظیم اول کی چند بڑے اسباب بیان کری تو یہ سوال ہے، اور پھر سوال 13 میں مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد بیان کری اور میثاق لکھنؤ کے اہم نکات لکھیے۔ تو چلتے ہیں انہی سوالات کے جوابات کی جانب۔ آپ دوستوں کو کسی بھی گائیڈ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس یہی سے آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، گرین ہاؤس اثر کسے کہتے ہیں؟ جواب، گرین ہاؤس اثر وہ عمل ہے جس میں زمین کی فضا میں موجود کچھ گیسیں سورج کی حرارت کو زمین سے باہر جانے نہیں دیتی۔ تو یہاں تک اس کا آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹاپ کیجئے، اس کو پڑھیے، اسی سے آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال، آب و ہوا میں تبدیلی کی اہم وجوہات بیان کری۔ تو یہ وجوہات ہے آب و ہوا میں تبدیلی کی، نیچے یہاں تک ان وجوہات، آتش فشانی، سرگرمیاں، یہاں تک آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ وجوہات ہے آب و ہوا میں تبدیلی کی۔ پھر سوال 12 میں پہلا کویشچن ہے، دوسری عالمی جنگ کا آغاز کب ہوا؟ تو یہاں تک یہ رہا اس کا آنسر، دوسری عالمی جنگ کا آغاز کب ہوا تھا۔ اور سوال نمبر 12 میں دوسرا سوال ہے، جنگ عظیم اول کے چند بڑے اسباب بیان کری۔ تو یہ بڑے اسباب یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ پھر اس طرح سوال 13 مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد بیان کرے۔ 5 مارکس ہے اس کی۔ تو مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھی، کس مقصد کے لیے مسلم لیگ بنائی گئی تھی؟ تو یہ رہے مقاصد۔ اور ہمارے پاس کلاس 8 میڈ ٹرم 2025-26 کسی اوریجنل پیپر ہسٹری اینڈ جیوگرافی کلاس 8 کسی پیپر کا آخری سوال۔ سوال نمبر 13 میں دوسرا سوال ہے، میثاق لکھنؤ کے اہم نکات بیان کری۔ تو یہاں نیچے میثاق لکھنؤ کی اہم نکات نیچے یہاں تک آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ رہی آپ کے تمام سوالات کے جوابات۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے، لائک کے ساتھ سبسکرائب کو دبائیے، سبسکرائب والا بٹن بالکل فری ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے گی، تو سبسکرائب کو دبائیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور ورژن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔